यूपी होमगार्ड भर्ती में अगर आप भी रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी होमगार्ड का यहाँ पर भर्ती निकला हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हर साल रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है कि अगर आप यूपी होमगार्ड में फॉर्म भर रहे हैं तो ये दो चीज़ आपके पास बना हुआ होना चाहिए। सबसे पहले तो एक है आपका जाति प्रमाण पत्र और दूसरा है आपका निवास प्रमाण पत्र। ये बना हुआ होना चाहिए, लेकिन कब का बना हुआ होना चाहिए? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट का पहले का। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका क्या है? 17 दिसंबर। क्या है? 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर से पहले आपका जाति और निवास ये दोनों आपका बना हुआ होना चाहिए अगर आप यूपी होमगार्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो। नया वाला, ठीक है, जाति जो है वो आपका नया वाला बना होना चाहिए, बनवा लीजिएगा जिला मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में होमगार्ड का वैकेंसी निकला है जो कि 40,000 प्लस वैकेंसी है, मतलब 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो में ये कमेंट किए थे कि वेतन मात्र रोज का 600 रुपये है, मतलब महीना का जो वेतन हुआ यहाँ पर 18,000, कितना? 18,000 जो है वेतन है। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करें या ना करें? मतलब एक बच्चा पूछ रहा था कि यूपी होमगार्ड में जो है रोज का जो वेतन है 600 रुपये और महीना का 18,000 रुपये है, ठीक है। 30 दिन का करेंगे तो 18,000, लेकिन है सरकारी नौकरी। तो वो पूछ रहा था कि यूपी होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई करूँ या ना करूँ। मैं यूपी एसआई का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे वही चीज़ लिख के भेजा कि आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही होता है। 18,000 रुपये महीना तो आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी तो रहेगा। और बाद में जब आप यूपी एसआई में भरोगे तो आपको वहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा कटअप में, ठीक है। अगर आप होमगार्ड से रहोगे, यूपी होमगार्ड से, तो आपको वहाँ पर अलग से बेनिफिट भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए यूपी होमगार्ड में, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा कुछ अच्छा होता है, ठीक है। उसके 17 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले जरूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो याद रखिएगा, एनसीसी सीट सर्टिफिकेट पर आपको एग्जाम में 3 मार्क्स मिलेगा, बी सर्टिफिकेट पर एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेगा और सी सर्टिफिकेट में जो है 1 मार्क्स मिलेगा। स्काउट एंड गार्ड सर्टिफिकेट में आपको 1 मार्क्स मिलता है। आयु सीमा जो रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है जनरल वाले बच्चों के लिए। किसके लिए? जनरल। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो है 18 से 35 साल। कितना है? 18 से 35 साल। मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी को जो है 5 साल की छूट है, 18 से आपका 35 साल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा, इसी पर मेरिट बनेगा, ठीक है। फिजिकल पर मेरिट नहीं बनेगा आपका, लिखित परीक्षा पर ही मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो लिखित परीक्षा होगा उसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो सामान्य ज्ञान का, तो इसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा? देखिए, एक तो नॉर्मल जीके जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और एक यूपी का जीके, ये दोनों पूरा आपको रट लेना है। तो यूपी होमगार्ड के लिए बुक आता है, ठीक है। यूपी होमगार्ड के लिए जो बुक आता है, यूपी होमगार्ड का जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे सी मोर में आप देखिएगा तो बुक वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिएगा और यूपी होमगार्ड का अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं। अब यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा? देखिए, यूपी होमगार्ड का एग्जाम में इन्होंने बोला है कि आपको 25% लाना है। अब ये 25% क्या है, कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यूपी होमगार्ड में जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का अगर 25% निकालिएगा तो कितना होता है? 25 मार्क्स। कितना होता है? 25। मतलब 100 में से आपको 25 नंबर लाना है। तब आप किसके लिए जाइएगा? फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये गलत है, ठीक है। खाली आपको 100 में से 25 नंबर लाने से फिजिकल में तो चले जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो बोला गया वो एग्जाम पर होगा, ठीक है। सिलेक्शन जो बोला गया है तो वो आपके एग्जाम पर ही आपका जो है सिलेक्शन लिया जा रहा है। तो एग्जाम 100 मार्क्स का हो रहा है, तो इस 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 80 प्लस लाएं। अगर आप ओबीसी से हैं तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा 70 प्लस लाएं। अगर आप एससी एसटी है तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 60 प्लस लाएं, क्योंकि यूपी होमगार्ड में जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसी जो एग्जाम होगा उसी पर आपका मेरिट जाएगा, उसी पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उतना ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ताकि आपका यूपी होमगार्ड में यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। एग्जाम जो होगा आपका ओएमआर सीट पर होगा। किस पर होगा? ओएमआर सीट, जो गोल गोल रंगने वाला ओएमआर सीट होता है उसी पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसी में आपको एग्जाम देना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी होमगार्ड में, एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, हाइट कितना मांगा गया है। तो पुरुष का जो हाइट मांगा गया है यूपी होमगार्ड में 168 सेंटीमीटर, लेकिन पुरुष में अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए मात्र 160 सेंटीमीटर। सीना जो मांगा गया है 79 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर प्लस फूलना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए 84। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से तो उसमें भी आपके लिए छूट 77 सेंटीमीटर आपका सीना मांगा गया है, फूलने पर 82 होना चाहिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी को यहाँ पर सीना में भी छूट है, हाइट में भी छूट है। उसके अलावा अगर बात करें महिला के लिए, तो महिला के लिए जो है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और अगर महिला भी एसटी कैटेगरी से है तो उसका हाइट मात्र 147 सेंटीमीटर रखा जाएगा। महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम वेट है वो 40 kg का है। कितना?
महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम वेट है 40 kg का है। महिला में जो है सीना नहीं मांगा जाता, वजन मांगा जाता है। तो वजन आपका मिनिमम 40 kg होना चाहिए। 40 kg से ज़्यादा वो चलेगा, 40 kg से आपका कम वजन आपका नहीं होना चाहिए। अब जो शारीरिक परीक्षा होगा फिजिकल, ये बस क्वालिफाइंग है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो फिजिकल आपका होगा ये बस आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए पुरुष है तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, महिला है तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा नीचे चलें, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया है कि अगर आप होमगार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसका जो वेतन है, मान लीजिए कि आपका 1 साल में, ठीक है, 1 साल में जो है 12 मंथ्स होता है, 12 महीना। तो 12 महीना में आप जितना दिन ड्यूटी कीजिएगा, ड्यूटी के हिसाब से पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से, पर डे 600 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए कि 12 महीना में आपका जो ड्यूटी है आपको 8 ही महीना मिलता है, तो उस 8 महीना का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। आप 8 गुना यहाँ पर 30 कर लो, ठीक है। तो 8 महीने में यहाँ पर आपके कितने दिन हो गए, आप यहाँ पर निकालो, 8 3 24, 240 दिन, ठीक है। तो 240 दिन गुना 600 रुपये, ठीक है, मतलब 240 दिन हुआ, और 240 दिन डेज, और पर डे 600 रुपया। तो टोटल आपको जो है 8 महीना का कितना पैसा यहाँ पर मिला। तो 8 महीना का पैसा अगर यहाँ पर हम लोग निकाल लें गुना 600 करके, तो आपका 1,44,000 आता है। कितना? 1,44,000। तो समझ में आ गया कि अगर 12 महीना में मात्र 8 महीना ड्यूटी मिलता है तो 8 महीना का पैसा मिलेगा। ऐसे 12 महीना, अगर पूरा 12 महीना ड्यूटी मिल जाता है तो आपको कितना मिलेगा। तो 12 महीना में पूरा कितना दिन होता है, अगर मोटा मोटी जोड़े तो 365 डेज, कितना, ठीक है, गुना 30 नहीं करते, किसी में कम दिन होता है किसी में ज़्यादा, तो ऐसे 365 डेज होता है। तो 365 गुना 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 365 गुना अगर 600 करेंगे तो आपका 2,19,000 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है? 2,19,000 रुपया। तो सोचिए इतना जो सैलरी है, सरकारी वेतन आपको मिलेगा, तो फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। यूपी होमगार्ड में इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र के बारे में, तो इन्होंने दिया है कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको जो है प्रारूप 1 के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनाना है। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 के हिसाब से बनाना है, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रारूप 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्रारूप 4 है, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर यूपी होमगार्ड में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो होमगार्ड का ये भर्ती निकला है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका जॉब लग जाए, तो आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पर ही मेरिट बनेगा। तो एग्ज़ाम जो होगा आपका 100 क्वेश्चन का, ठीक है, 100 मार्क्स का। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।